रावण ने राम जी को देखा, सुग्रीव ने भी राम जी को पहली बार देखा तो शंका हुई। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। सुग्रीव ने राम जी को पहली बार देखा, शंका हो गई थी। क्या शंका हुई थी? हनुमान जी को कहते हैं जाओ जरा देखो कहीं वो वाली के भेजे हुए आदमी तो नहीं है। वाली उसका दुश्मन था, जाओ जरा देखो वो वाली के भेजे हुए आदमी तो नहीं है। अगर वो वाली के भेजे हुए हों तो भागऊं तुरंत तजऊं यह शैला। वाली के भेजे हुए हो तो मैं भाग जाऊंगा, ये सुग्रीव बोला है। शंका हुई, और रावण को भी शंका हुई राम जी को देखकर। उसको शंका क्या हुई कि अगुन अमान जानी ते ही दीन पिता वनवास। ये तो साधारण लड़का है, इसीलिए इसको पिताजी ने वनवास दे दिया है, राज्य नहीं दिया। शंका हो गई कि भगवान नहीं है, साधारण आदमी है। सुग्रीव को भी शंका हो गई। पर फर्क ये था दोनों में, सुग्रीव और दशग्रीव। दशग्रीव माने रावण। सुग्रीव को शंका हुई तो हनुमान जी का सहारा लिया कि जरा देखो वो कौन है, मेरे को सच्ची बात बताओ। दशग्रीव को शंका हुई तो हनुमान जी का सहारा नहीं लिया। वो अपने को ही मानता था कि मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है। पर सुग्रीव ने हनुमान जी का सहारा लिया तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। शंका मिटा दी, उसकी अश्रद्धा मिटा दी, श्रद्धा जगा दी, राम जी से मित्रता करा दी, उसको सुखी कर दिया। ऐसा होना चाहिए। अपने मन में जो आ गया वही सही नहीं है। अपने मन से कुछ सोचते रहे कि ऐसा ऐसा नहीं। कल्पनाओं के जाल से बाहर निकलना चाहिए और अपने गुरु चरणों में दृढ़ आस्था बढ़ानी चाहिए। नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस गुरुदेव मेरी महत्व बुद्धि आपके ज्ञान में हो, आपके चरणों में हो। मेरी महत्व बुद्धि दुनियावी चीज़ों में ना हो। बस मेरी महत्व बुद्धि आपके दिए हुए मंत्र में हो। ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो। मैं इस भक्ति के रास्ते से कभी फिरूं नहीं और गिरूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो दिल से उठी हुई प्रार्थना उन तक पहुंचती है और सब सही होता जाएगा। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। एक आदमी के घर कोई मेहमान आए। मेहमान को बिठाकर पास के कमरे में पत्नी को पूछा इनको क्या खिलाएंगे। पत्नी बोली कि हलवा बना देते हैं। पति ने बोला ठीक है बनाओ। मेहमान खुश हो गया कि हलवा आएगा। पर फिर पति ने बोला कि देर लग जाएगी तो रोटी बना दे। हलवे में घी तो होता है और आटा होता है, पानी होता है, शक्कर होती है, तो रोटी बना दे, घी लगा देंगे, थोड़ा सा गुड़ घी अलग से दे देंगे। फिर पत्नी ने कहा पिसा हुआ आटा नहीं है। मेहमान को हुआ कि हलवा भी गया और रोटी भी गई। तो पति बोला कि वो बाजरी पिसी हुई थी, बाजरी की राब बना दे तो। राब होती है ना, राब, वो बना दे तो। पत्नी बोलती है हाँ। सोचने लगी, इतने में मेहमान आया अंदर और बोला, मारवाड़ी थे वो लोग, बोला सगा रे घेर सगा आया।
मतलब सगे आए सगे के घर, सगा रे घेर सगा आया, हो गई खेचा ताण, राबड़ी से नीचे उतरा तो तुमको इष्ट देव की आण। कम से कम राब से तो नीचे नहीं उतरो, वो तो खिलाना, हलवा गया तो गया, रोटी और घी गुड़ गया तो गया, राब तो खिलाना भाई। ऐसे ही कम से कम महत्व बुद्धि तो अपने ईश्वर में, गुरु के नाम में महत्व बुद्धि हो, बस बाकी का सब ठीक होता जाएगा। फिर मन भी उनमें लगेगा, बुद्धि भी उनमें लगेगी, और गुरु मंत्र माला लेकर जप करने बैठेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और बिगड़े काम आप संवरते जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बेचारे महीने 500 रुपए की नौकरी करते थे। मैंने देखा है 500 रुपए की नौकरी महीने, और अभी वही आदमी 3 लाख रुपया नौकरों को पगार देता है। ये मैं बिल्कुल, मेरे माला हाथ में है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। संध्या का टाइम है, जब दीक्षा ली थी तब वो आदमी एक दिन के 30 रुपया कमाता था, एक दिन का 30 रुपया। अभी 3 लाख रुपया नौकरों को पगार देता है। महत्व बुद्धि गुरु के प्रति, गुरु के नाम के प्रति। मेरा डब्बा खो गया महाराज, मेरा डब्बा खो गया। महत्व बुद्धि डब्बे में है। मैं कोई खो बैठा बेचारा, डब्बा तो क्या खोया, मैं कोई खो बैठा क्षुद्र चीजों में। देखो सिंधी भाषा में एक कहावत है, जेत्रो अदब ओत्रो नसीब। जितना गुरु के सामने शिष्य अदब रखता है, मर्यादा रखता है, उतना गुरु से लाभ होता है। ये न सोचे कि मेरे को तकलीफ है, मेरी गुरु जी से बात हो जाए तो मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं, एक टक गुरु जी की तरफ देखते देखते मनोमन अपना निवेदन कर दे, बहुत कुछ हो जाता है। गुरुवाणी में आया है सिख धर्म के ग्रंथ में, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर के पास लाखणी है। वहाँ से एक पति पत्नी आए थे, बहुत दुखी थे, अहमदाबाद शिविर में आए थे। तो उन्होंने सोचा गुरु जी से बात करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, हम ठीक हो, सुखी हो जाएंगे। पर भीड़ इतनी थी कि बात नहीं हो पाई। तो दुखी नहीं हुए कि हमारी बात नहीं हुई, इतना दूर से हम आए थे, कोई बात नहीं बोले। गुरु के दरबार में हाजिरी तो लग गई। दीक्षा लेकर के गए, बोले उसके बाद मेरे पति ने दारू पीना भी छोड़ दिया। 18 साल से किराए के घर में रहते थे, खुद का हो गया, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। हमने तो कहा भी नहीं, केवल मन ही मन थोड़ी प्रार्थना कर दी, बस एक टक देखते हुए तो हो गया। तो कैसी बढ़िया बात है। महत्व बुद्धि बस, और कुछ नहीं। जिसकी महत्व बुद्धि इस तरफ होगी वो सचमुच यहाँ भी सुख पाएगा, और शरीर छूटने पर, शरीर तो शरीर है ना, एक दिन तो छूटेगा, तो शरीर छूटने पर भगवान कृष्ण कहते हैं वो ऊंचे लोकों में जाता है। गीता में लिखा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो लाभ ही लाभ है, इसमें घाटा नहीं है। शरीर छूट जाए तो भी लाभ है। एक बहन मुझे मिली आगरा में, जैसे यहाँ आश्रम है ना अपना, से आगरा में आश्रम है। तो उसने मुझे कहा कि मैं कलकत्ता से आई हूँ
आप 2 मिनट मेरी गुरुजी से बात करा दो। मैंने पूछा क्यों, क्या बात करनी है? बोले मेरी बहन जो यहाँ आगरा में रहती है उसका बेटा व्हील चेयर पे है, कुछ बरसों से चल नहीं सकता है, तो गुरुजी आशीर्वाद देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखो, आप केवल महत्व दो सत्संग को, बापूजी जो वचन सुनाते हैं उसको महत्व दो। दीक्षा ली है आपने? बोले हाँ मैंने ली है। फिर मैंने पूछा उस बच्चे ने ली है? बोले उसने नहीं ली। मैंने कहा उसको दिला दो। भले अपन उसको कुर्सी पे बिठा देंगे, आसन बिछा के, दीक्षा ले ले। वो ले ली उस लड़के ने। अक्टूबर महीने में दीक्षा ली शरद पूनम को। फिर जनवरी में कलकत्ता में सत्संग था, तो वहाँ के आश्रम में वो बहन मिली मुझे और बड़ी खुश थी। और बोले वो लड़का अब अपने आप चलता फिरता है, व्हील चेयर पे नहीं है, 2.5 महीने में। मैंने पूछा कैसे? बोले वो कुर्सी पे बैठ के ही जप करता था। फिर धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी, जप करने से पाप कटने लगे, और वो माला खुद ही उठ के पूजा की जगह पे रख देता था। ऐसा करते करते वो अब ठीक हो गया है। तो कैसी बढ़िया बात है। उसकी बात तो हुई नहीं, पर फिर भी बात हो गई। ऐसा हम भी महत्व दें सभी। जेत्रो अदब ओत्रो नसीब। हरि ओम।